नमस्कार दोस्तों, आज पिंको एक्सप्लेन्स में हम बात करेंगे 35 सुपरहिट फिल्म देने वाला हिंदी सिनेमा का वो एक्टर। 1960 के दशक में एक हीरो ऐसा था, एक्टर था, हीरो था, स्टार था, जिसने लगातार करीब दर्जन भर फिल्में दी हैं, जिन्होंने थिएटर में सिल्वर और गोल्डन जुबली भी बनाई। उस ज़माने में फैंस ने उस एक्टर का नाम ही जुबली कुमार रख दिया था। अब तो आप जान ही गए होंगे राजेंद्र कुमार साहब के बारे में हम बता रहे हैं। राजेंद्र कुमार एक्स्ट्रा कलाकार की तरह छोटे रोल में अपना करियर शुरू किया था और बहुत ही चंद फिल्मों में डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के पसंद बन गए थे। अविभाजित भारत से, यानी कि सियालकोट करके एक जगह है जो आज पाकिस्तान में है, पंजाब सियालकोट से आए थे और वहाँ जन्मे राजेंद्र कुमार बंटवारे के बाद परिवार के साथ भारत आ गए थे। मुफलिसी से शुरू हुआ था दौर, सफलता के लिए उस मकाम तक पहुंच गया एक स्ट्रगल करने वाला एक्टर। मुसाफिर खाने में जिस खाट पर वो सोते थे उस खाट भी फेमस हो गया और उस खाट में सोने के लिए लोग तरस गए थे। हालांकि बुलंदी पर पहुंचे सितारे ज़मीन पर भी आए और अपने आखिरी दिनों में उन्होंने काफ़ी बुरा वक्त भी देखा। अपना पसंदीदा बंगला, जिसे लेने के बाद उन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा हिट फिल्में दी हैं, वो उन्हें बेचना पड़ा। कैसे, जानिए हमारे साथ जुड़ करके। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार के पिता एक बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी थे उस ज़माने में, और उनके दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। रईस घराने के हैं और उनकी ज़िंदगी मज़े से कट रही थी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उनके परिवार ने सब कुछ अपना गंवा दिया, क्योंकि दंगे फसाद हो रहे थे। दिल्ली में आ गए और दिल्ली में राजेंद्र कुमार ने पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर ली। सारा परिवार दिल्ली में आके अपना गुजारा चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक उनका मन बदल गया। राजेंद्र कुमार साहब का दिन रात फिल्में देखने वाले राजेंद्र कुमार फिल्मों में आने का मन बना लिए। अब सपने को पूरा करने के लिए नौकरी तो छोड़ दी पुलिस की, अब पैसे कहाँ से लाएंगे? तो उस समय उनको याद आई उनके पिता की दी हुई एक घड़ी थी, उसको कैसे बेच डाले। तो उसको उन्होंने बेच डाला। अब 13 रुपये में टिकट ले ली उन्होंने। अब बचे कितने? 50 रुपये। अब 50 रुपये लेके दिल्ली से बम्बई आ गए। अब मुंबई राजेंद्र कुमार आके बॉम्बे गेस्ट हाउस में तत्कालीन ठहरे थे, कमरे में जो कम कीमत पर सोने के लिए खाट देता था। ये वही गेस्ट हाउस था जहां संघर्ष के दिनों में धर्मेंद्र, राजकुमार वगैरह स्टार्स वहां ठहर चुके थे। जब कुछ सालों बाद राजेंद्र कुमार स्टार बने तो गेस्ट हाउस वालों ने उस खाट को भी फेमस बना दिया था। ये तो स्टार बनने के बाद, लेकिन उससे पहले जब एक्टर हुआ करते थे सिर्फ, तो मुंबई में उन्हें लगा कि वो हीरो बनने के लायक नहीं है, उनका चेहरा कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ समय बाद गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने उन्हें डायरेक्टर HS खयाल के पास 150 रुपये महीना के वेतन पर असिस्टेंट का काम दिलवा दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर। पतंगा, सगाई, पॉकेट मार जैसी कई फिल्मों में राजेंद्र कुमार ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, लेकिन डायरेक्टर HS खयाल ने समझ लिया कि भाई राजेंद्र कुमार के अंदर एक्टिंग टैलेंट है और उन्होंने सबसे पहले राजेंद्र कुमार को फिल्म पतंगा में एक छोटा सा रोल दिया। ये कौन है? ये HS खयाल। ये देखकर दूसरे डायरेक्टर भी उन्हें अपनी फिल्मों में छोटे मोटे रोल देने लग गए। देखिए, कैमियो किया, जूनियर आर्टिस्ट किया, फिर बने हीरो। डायरेक्टर केदार शर्मा भी राजेंद्र कुमार को 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस संग कास्ट कर लिया। होए होए होए, दिलीप कुमार और नरगिस के साथ काम मिल गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो राजेंद्र कुमार के छोटे से रोल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन लोगों में प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल भी शामिल थे। देवेंद्र ने उनके हुनर को परखते हुए उन्हें फिल्म वचन में 1955 में लॉन्च कर लिया। इस फिल्म में उन्हें महज 1500 रुपये फीस दी गई थी, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी 1955 में। ये फिल्म 25 हफ्ते चले थे, क्योंकि सिनेमाघरों में ये फिल्म रही तो बहुत पैसे कमा चुकी थी। पहली फिल्म उस समय की है जहां कहा गया कि हिंदी सिनेमा में एक नए सितारे का जन्म हुआ। आगे राजेंद्र कुमार ने मदर इंडिया से देश भर में ऐसी पहचान और कामयाबी हासिल की कि उन्हें कभी पलटकर पीछे मुड़ना ही नहीं पड़ा। 4 दशकों के एक्टिंग करियर में उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया। 60 के दशक में उनकी फिल्में धूल का फूल, घराना, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम,
आई मिलन की बेला, आरज़ू, सूरज, झुक गया आसमान, इन फिल्मों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। 25 हफ्तों तक ये फिल्में सिनेमाघरों में चली और यही कारण था कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार नाम दे दिया गया। उनकी 35 फिल्में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली हुई। जब नए नए राजेंद्र कुमार आए थे और स्ट्रगल कर रहे थे, तब एक बंदे से उनकी मुलाकात होती है, करीबी होते हैं। तो उन्होंने कहा, देखो अगर तुम इस काबिल समझो तो मेरी एक बेटी है, उससे शादी कर लो। राजेंद्र कुमार ने कहा, देखिए मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो क्या आपकी बेटी मुफलिसी के हालातों में मेरा साथ दे पाएगी? राजेंद्र कुमार की तरफ से रजामंदी मिलने पर उस आदमी ने अपनी बेटी शुक्ला कुमार से उनकी बातचीत करवा दी। एक बातचीत के बाद ही दोनों की शादी पक्की करवा दी गई। लेकिन जब राजेंद्र कुमार दिल्ली जाते हैं तो परिवार वालों ने एक और लड़की देख रखी थी, लेकिन सम्मानपूर्वक उन्होंने अपने परिवार से इनकार करते हुए कहा कि देखो मैंने किसी और को वचन दिया और उस लड़की से मैं शादी करूंगा। कामयाबी मिलने के बाद परिवार के आशीर्वाद के संग राजेंद्र कुमार की शुक्ला कुमार से शादी हुई, जो हिंदी सिनेमा के एक बहल परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। वो रमेश बहल और श्याम बहल की बहन और गोल्डी बहल की आंटी हैं। इस शादी से उनको एक बेटा होता है, हीरो कुमार गौरव द हैंडसमेस्ट, और दो बेटियां काजोल और डिम्पल होती हैं। एक दिन 60 के दशक में राजेंद्र कुमार घूम रहे थे कार्टर रोड में, तो वहाँ पे अचानक एक बहुत ही खूबसूरत बंगले पर उनकी नज़र पड़ी। लोग उसे कहते थे ये भूतिया बंगला, इसे मत खरीदो, लेकिन उन्होंने उसको देखते ही पहली नज़र में लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तो उन्होंने मन बना लिया कि मैं ये बंगला ख़रीदूँगा। पर उस बंगले की कीमत 60,000 होती थी उस ज़माने में, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो अचानक राज कपूर साहब ने उन्हें एक फ़िल्म के लिए एडवांस दे दिया, और जैसे ही उनको पता चला कि ये बंगला ख़रीदने वाला है राजेंद्र कुमार, तो उन्होंने और 2 फिल्मों के लिए उनको और थोड़ा एडवांस दे दिया, और उससे उन्होंने उस बंगले को ख़रीदा और उसका नाम रखा अपनी बेटी पर, डिम्पल। और वही डिम्पल कार्टर रोड का जो है बाद में बन जाता है आशीर्वाद, जिसको राजेश खन्ना ने ख़रीदा था। फिल्मों के दौरान सायरा बानो जी के साथ में भी उनके रिश्ते की चर्चा खूब हुई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी, किसी और दिन इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लव स्टोरी की बात आई तो एक ज़माने में राजेंद्र कुमार को नूतन के साथ में भी देखा गया। दोनों में प्यार था ऐसा कहते हैं, लेकिन नूतन नहीं प्यार करती थी। लेकिन फिर भी राजेंद्र कुमार नूतन का हाथ मांगने के लिए उनकी माँ शोभना के पास पहुंच गए थे। शोभना ने ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि बड़ी बेइज्जती की राजेंद्र कुमार की, और उसके बाद दोनों ने एक साथ में काम करना छोड़ दिया। लेकिन ये फिर 70 के दशक में किसी और डायरेक्टर सावन कुमार ने इस चुप्पी को तोड़ दी। सावन कुमार एक दिन उनके घर में पहुंच गए एक नई फिल्म की ऑफर लेकर के। साजन बिना सुहागन का ऑफर था वो। सावन जानते थे कि अगर फिल्म में नूतन रहेंगी तो वो इनकार नहीं करेंगे राजेंद्र कुमार, क्योंकि राजेंद्र कुमार के पास थोड़ा काम कम हो गया था। जब सावन पहुंचे तो राज कपूर साहब पहले ही घर में मौजूद थे। सावन ने उनके सामने ही 11,000 रुपये का चेक थमाया और बात पक्की कर ली। ये देखकर राज कपूर साहब ने कहा, मैं इस फिल्म साजन बिना सुहागन में क्लैप देने के लिए पहला ज़रूर आऊँगा। राजेश खन्ना के आने की वजह से थोड़ा सा स्टारडम कम हो गया था राजेंद्र कुमार का 70 के दशक में। कुमार गौरव जैसे ही आते हैं विदेश से, वो कहते हैं कि हम हीरो बनेंगे, राजेंद्र कुमार के बेटे। तो 1981 में रिलीज़ हुई फिल्म लव स्टोरी से कुमार गौरव मशहूर तो हो गए, लेकिन कुछ फ्लॉप फिल्मों की वजह से वो अपना स्टारडम बरकरार नहीं रख सके। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव बहुत ही हैंडसम हीरो। फिल्में मिलनी बंद हो गईं और कुमार गौरव परेशान रहने लग गए। अब कुमार गौरव फिर पिता के सामने जिद कर बैठ गए कि वो चाहते थे कि पिता उनके लिए फिल्म प्रोड्यूस करें फिर से, लेकिन वो पहले ही आर्थिक तंगी में थे और उनका बंगला बिक चुका था। जो बंगला डिम्पल के नाम पे मशहूर हुआ करता था और उसके बाद आशीर्वाद बन गया राजेश खन्ना का, वो बंगला प्रोडक्शन हाउस के लॉसेस की वजह से, क्योंकि जब फिल्में प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी थी कुछ लॉसेस हुए, तो राजेंद्र कुमार को बेचना पड़ गया था। कुमार गौरव की दिली ख्वाहिश की वजह से घर में तनाव बना रहा और कुमार गौरव जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अब पत्नी शुक्ला कुमार ने पति को समझाया कि बेटे की जिद पर एक फिल्म तो बना दें, चाहे आर्थिक तंगी है कुछ भी है, आप कहीं से उधार लेके या कुछ भी करके बना लीजिए।
तो राजेंद्र कुमार ने 1983 में कुमार गौरव के लिए फिल्म लवर्स बनाई और इसके लिए उन्होंने अपना बंगला गिरवी रखा था। एक दूसरा बंगला है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुमार गौरव हिंदी सिनेमा में टिक नहीं पाए और उन्होंने इंडस्ट्री को एक तरह से अलविदा कह दिया, यानी कि फिल्में करनी छोड़ दी थी। 12 जुलाई 1999 को 72nd जन्मदिन यानी कि 72वें जन्मदिन के ठीक 8 दिन पहले राजेंद्र कुमार का निधन हो गया। राजेंद्र कुमार की ज़िंदगी के आखिरी 2 साल बेहद दर्दनाक रहे। कभी उन्हें ब्लड शुगर की समस्या तो कभी ब्लड प्रेशर की समस्या, और उसकी वजह से अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे, तो कभी खून की कमी हो जाती थी। आखिरी दिनों में हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इतना परेशान हो गए थे राजेंद्र कुमार कि उन्होंने इलाज करवाने और दवाइयाँ खाने से साफ इनकार कर दिया। 11 जुलाई को बेटे कुमार गौरव के बर्थडे के दिन राजेंद्र कुमार सोने गए और अगले दिन उठे ही नहीं। उन्हें नींद में ही हार्ट अटैक आया और नींद में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। हम ऐसी बातें भी करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पिंकू एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें और इसको ज़रा चारों तरफ फैलाएं। ओम साईं राम, जय साईनाथ।